मैं प्रयागराज पवन धरती से आरके क्लास में स्वागत है डियर आपका। देखिए डियर, आपके लिए क्या मजेदार क्लास लेके आए हुए हैं। क्या डियर, मजेदार क्लास लेके आए हुए हैं। कौन सी? हमारे पार्ट ऑफ स्पीच की है डियर। ठीक है, आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने देखिएगा डियर। 100% आपको समझ में आएगा। समझ रहे हो ना? आप पार्ट ऑफ स्पीच जानते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच होती क्या है ये। ठीक है ना, आप बेफिक्र रहिए। ठीक है ना, मेरी वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। पार्ट ऑफ स्पीच जान जाओ, पार्ट ऑफ स्पीच है क्या। इतने आसान शब्द में से इतनी आसान भाषा में डियर आपको समझाएंगे कि आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, आप मेरे साथ कॉपी पे लेके बैठ जाइए, चीजों को नोट करते चलिए। ठीक है ना, कुछ चीजें हमने बोर्ड पे लिख लिया है डियर ऑलरेडी पहले से ही। ठीक है ना, उसमें कि हम हेडिंग कितने डियर उसको लिख लिए हैं, उसके बाद हम बता रहे हैं कि हेडिंग करके बताएंगे आपको कि है क्या चीज ये। समझ रहे हो ना? ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाएंगे डियर, बहुत छोटा वीडियो बनाएंगे ताकि कम समय आपका काम हो जाए। हम यही चाहते हैं, ज्यादा आपको समय लॉस ना हो, आपका काम हो जाए। ठीक है डियर, आइए देखते हैं। देखिए डियर, क्या है ये? पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है भैया, पॉड मीन्स क्या होता है? हिस्सा होता है। क्या डियर, ये पॉड मीन्स क्या होता है? हिस्सा होता है। ऑफ मीन्स होता है काके की। समझ गए ना? और ये स्पीच मीन्स क्या होता है? वाक्य। ठीक है ना, अब इसमें भाषण होता है, मैंने भाषण की बात नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे वाक्य की बात हो रहा है। क्या डियर, ये पार्ट मीन्स क्या होता है? पार्ट मीन्स क्या होता है? हिस्सा होता है। क्या डियर, ये हिस्सा। और क्या है भी ये? ऑफ मीन्स क्या? का क्या की होता है। ठीक है, स्पीच मीन्स क्या होता है? वाक्य होता है। ठीक है, वाक्य हिस्से। ठीक है ना डियर, ये भी अभी बताएंगे हिस्सा क्या है, वाक्य क्या है डियर। ठीक है ना, अभी कोई हमें हमने ले लिया जैसे मान चलिए, देखिए ये क्या है? राम घर जाता है। ये डियर क्या है? ये क्या है? वाक्य है ये। ठीक है, क्या डियर, ये राम घर जाता है, ये हमारा वाक्य है। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद ये क्या है? ये डियर, ये क्या है? ये राम घर जाता, मतलब क्या? अलग अलग हिस्से हैं ना ये। एक मतलब एक एक हिस्सा जो के बना है ना वाक्य, तो वही है क्या डियर? पार्ट ऑफ स्पीच। समझ गए ना? देखिए डियर, उसके बाद क्या होता है? ये नाउन। देखिए डियर, पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। कि डियर, 8 प्रकार के होते हैं। देखिए क्या है ये? नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा। ठीक है डियर, क्या होता है? नाम, जगह, स्थान। ठीक है ना, यदि नाउन पढ़ रहे हैं डियर, ठीक है ना, कोई नाम आ जाए। क्या डियर, कोई नाम आ जाए, कोई जगह आ जाए, कोई स्थान आ जाए। ठीक है, अभी मान चलिए आपका नाम, जैसे इनका नाम नीलम है, श्रेया है, नैन्सी है, साहिल है, राज है। क्या डियर, सब है ना ये। तो क्या ये हमारे नाम है? ठीक है ना, अभी ये आ जाए प्रयागराज, मुंबई, प्रतापगढ़, कौशाम्बी। ठीक है ना, रामगढ़ है, मतलब ये तरह तरह के मतलब कि हमारे स्थान है। ठीक है ना, अब ये क्या जगह है? ठीक है, जगह अभी ये स्थान, जैसे मान के लिए जैसे जगह हो गया चौराहा, और तरह तरह के, समझ रहे हो ना? इतना बस यही है ये। समझ गए ना? यार, एक एक चीजें आपको समझ में आएगी। क्या एक एक चीजें आपको समझ में आएगी। समझ रहे हो ना? देखिए वीडियो इसको मत करिएगा। ठीक है डियर, उसके बाद क्या? प्रोनाउन। प्रोनाउन इसके बाद सर्वनाम, या आप या तुम। समझ गए ना? इसको डियर अभी चीजों को समझाएंगे अच्छे तरीके से। है क्या ये, पहले देख लो एक बार अच्छे से बस। वर्ब में इसके होता है क्रिया विशेषण, बहुत या ज्यादा है, इसे बोल सकते हैं। ठीक है, ये एडजेक्टिव क्या है? विशेषण है, बुरा या अच्छे की बात करता है। ठीक है, इसमें क्या है? वर्ब, वर्ब में होने वाले कार्य, चलना या खाना। समझ रहे हो ना? उसके बाद क्या है? कंजक्शन के समुच्चय बोधक, ये भैया इसे बोल सकते हैं। ठीक है, प्रपोजिशन क्या? संबंध सूचक। और क्या है? इंटरजेक्शन क्या है? विस्मय बोधक है ना। उसके बाद ये पूरा हमारा हो गया डियर। आप देखिए हेडिंग लिखाएंगे, देखिए चीजें हेडिंग आपको समझाएंगे अच्छे से। ठीक है ना, आइए देखते हैं हेडिंग लिखते हैं डियर। हमारा हेडिंग बना लीजिए, कौन सा? नाउन। ठीक है, क्या डियर? नाउन। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, स्क्रीन शॉट आप ले लीजिए। क्या? स्क्रीन शॉट ले लीजिए, उसके बाद में अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बैठ कर नोट कर लीजिए। इसको माइंड में सेट करना है, ये नहीं कि हाँ नोट कर काफी फेंक दो, कोई मतलब नहीं है पढ़ने से। नोट करने के बाद इसको माइंड में सेट करना रहेगा। ठीक है ना, आपको वही काम में आएगा डियर एग्जाम में, जो आपके माइंड में रहेगा। बुक में कॉपी में बहुत कुछ लिखा है, कोई नहीं। अब एग्जाम हॉल बैठेंगे डियर, क्या एग्जाम हॉल में बैठेंगे, क्या आप बुक लेके कॉपी लेके बैठेंगे? नहीं। क्या वही काम में आएगा जो आपके माइंड में रहेगा, वही हमारे काम में आएगा, अन्यथा कोई चीज काम नहीं आएगी। ठीक है ना, समझ गए? नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। क्या डियर, ये नाउन, संज्ञा। क्या डियर, नाउन है, संज्ञा है, लिख लीजिए। किसी व्यक्ति, क्या डियर, किसी व्यक्ति, स्थान,
पशु, क्या डियर, किसी व्यक्ति स्थान पशु अथवा, क्या डियर, अथवा वस्तु, क्या डियर, वस्तु, क्या डियर, वस्तु, वस्तु का, वस्तु का नाम, क्या डियर, नाम, संज्ञा, समझ गए डियर, क्या संज्ञा है, ऐसे बोल सकते हैं, संज्ञा है। सभी नामों, सभी नाम वाले, क्या डियर, क्या है, सभी नाम वाले, क्या डियर, सभी नाम वाले शब्द, शब्द संज्ञा कहलाते हैं। समझ गए डियर, क्या संज्ञा कहलाते हैं, समझ गए ना डियर। क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति, क्या डियर, किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति हो, ठीक है ना, हम ये नहीं कह रहे फलाने ढिकाने, हम ये नहीं कह रहे हैं, ठीक है ना, हमें किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति हो चाहे जो हो, ठीक है ना, कह रहा है किसी व्यक्ति स्थान, ठीक है डियर, अभी इसके पहले स्थान के बारे में बता चुके हैं हम, आप समझ गए होगे डियर, ठीक है ना, क्या स्थान, उसके बाद क्या है पशु, ठीक है, जैसे गाय भैंस बकरी, ठीक है ना, ये तो हमारे क्या पशु हैं, अथवा वस्तु, वस्तु भैया क्या है हमारा, ये माइक है, ठीक है ना, ये क्या है, ये हमारा क्या भैया नाम है, बुक है ना, ये क्या पेन है ना, हमारे सब नाम है ना। उसके बाद क्या रहा है, वस्तु का नाम संज्ञा, मतलब इसे क्या कहते हैं, सब संज्ञा कहते हैं, सब क्या नाम कहते हैं, क्या सबको नाम कहते हैं। उसके सभी नाम वाले, मतलब आज जितने भी नाम वाले हैं, ठीक है ना, क्या डियर, सभी नाम वाले, क्या सभी नाम वाले उस शब्द को संज्ञा कहलाते हैं। क्या क्या कहे जो नाम आ जाए, जो आ जाए, उसे क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो हमें आ रहा है भैया, नीलम आ रहा है ना। उसको देखिए डियर, क्या है, क्या कह रहा है, दा ताज महल, क्या डियर, द ताज महल इज इन आगरा, क्या डियर, आगरा। देखिए डियर, ये देखिए द ताजमहल इज इन आगरा। अब देखिए नाम, हमारा नाउन क्या है, द ताजमहल, ठीक है ना, क्या हमारा नाम नहीं है, ताजमहल एक नाम नहीं है भैया, नाम है ना। उसको क्या है, आगरा, क्या आगरा एक नाम नहीं है ना कि नहीं, बताइए, नाम है ना। आगरा इज बिग सिटी, क्या डियर, आगरा इज आ, आगरा इज आ, क्या डियर, आगरा इज आ बिग सिटी, क्या डियर, आगरा इज आ बिग सिटी। बताइए इसमें नाउन हमारा क्या है, आगरा है, सिटी मीन्स क्या शहर होता है ना, नाम इसका है कि नहीं, क्या हमारे सब नाउन है। बट डियर ऐसा है नाउन हमारा कुछ नहीं होता, बस इसका फंडा रूल यही है डियर, इसकी हेडिंग नाउन पहचानने के लिए तरीका यही है, समझ गए ना। आप लोग को समझ आ गया डियर, इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट करिए बेटा, नोट कर लीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्वतंत्र कुछ भी करिए, मेरा करते रहिए, आपको बैठना नहीं है, ठीक है ना, समझ रहे हो। कहते हैं ना, लहरों से डर करने का पार नहीं, तो कोशिश करने का भी हार नहीं होती, बेटा कोशिश करिए, ठीक है ना, कर्तव्य करिए, फल की चिंता मत करिए, ठीक है, आप मेहनत करिए अच्छे से, आपको सब कुछ मिलेगा, समझ रहे हो ना। आइए देखते हैं, नोट करो बेटा, देखिए डियर, उसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगी डियर, प्रोनाउन हमारा रहेगा। प्रोनाउन क्या चीज होता है डियर, उसको समझते हैं अच्छे से, इसको समझा अच्छे से, इसको भी समझते हैं अच्छे से, क्या चीज होता है क्या चीज नहीं, ठीक है। आप लोग कुछ नहीं जानते ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप परिचित नहीं है डियर, आपको परिचय करा रहे हैं हम कि क्या होता है ये, समझ गए ना, जल्दी करिए। हो गया, देखिए डियर, हमको हेडिंग क्या बनाना है, प्रोनाउन, क्या बनाना है डियर, प्रोनाउन, क्या बनाना है बेटा, प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन, इसी के हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वनाम, ठीक है डियर। देखिए प्रोनाउन और नाउन में कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है ना,
नॉट मतलब बहुत इजी है, थोड़ा इसको समझना है बस, सेम जैसे लगता है बस थोड़ा आपको देखने में दिक्कत होगा बस, ठीक है ना। जल्दी इसको हेडिंग बनाइए। क्या कह रहा है? संज्ञा के स्थान पर, क्या डियर, क्या कहना है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने, क्या डियर, प्रयोग होने वाले शब्द को, क्या डियर, शब्द को क्या, प्रोनाउन, क्या डियर, प्रोनाउन कहते हैं, क्या डियर, कहते हैं। आइए देखते हैं इसको, बेटा नोट करिए इसको अच्छे से। देखिए क्या है ये, एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए आपको टाइम दे रहे हैं, हम लिख रहे हैं डियर, ठीक है। आप हम जब तक लिखते हैं आप लिखते रहिए, ठीक है। जब समझाए लगे आपको डियर तो आप कॉपी पेन बंद करके चीजों को समझिए क्या समझा रहे हैं हम, ठीक है ना। अभी हम लिख रहे हैं डियर, आप लिखते जाइए साथ में, कोई दिक्कत नहीं। जब हम समझाने लगे तो आप एकदम अपना माइंड ओपन करके चीजों समझना है बस, कैसे समझा रहे हैं, समझ गए ना। आइए देखते हैं। योर पेन, क्या डियर, योर पेन इज रेड, उसके बाद क्या है, बट माइन इज ब्लू, उसके बाद क्या है, दूसरा हो गया, पहला दूसरा, इसके बाद आई देखिए डियर, आइए देखते हैं। नोट कर लिए बेटा, नोट कर लो, नोट कर लो। हो गया ना। आइए देखते हैं क्या कह रहा है बेटा। मतलब ये प्रोनाउन क्या कहते हैं बेटा, सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है, संज्ञा के स्थान पर, ठीक है ना। संज्ञा में क्या होता है डियर, बताए बेटा, बताओ क्या होता है संज्ञा में, नाउन होता है। क्या डियर, क्या संज्ञा में क्या होता है, नाउन होता है। क्या कह रहा है, नाउन के स्थान पर, मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले, क्या डियर, प्रयोग होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। समझ गए ना। देखिए ये हमारा क्या है, प्रोनाउन है। क्या कह रहा है, योर, क्या डियर, योर पेन इज रेड बट माइन इज ब्लू। तो देखिए हमारा नाउन क्या है, हमारा ये है, ठीक है ना। और देखिए हमारा नाउन क्या क्या होते हैं, यू, आई, दे, वी है भैया, समझ लीजिएगा। नहीं यहाँ पे ये वी है, ही, सी, इट, नाउन, भैया इट है, ये इट है भैया, सी इट है। उसके बाद क्या है, ये हमारे सब क्या है, ये प्रोनाउन है, ठीक है ना। अब देखिए आइए देखते हैं, ठीक है, उसको मिटा देते हैं। देखिए अब जैसे क्या है, ये राहुल बाजार जाता है। अच्छा तो ये बताइए इसमें नाउन हमारा क्या है, राहुल, ठीक है। ये हमारा क्या है, नाउन है, ठीक है ना। हमको प्रोनाउन बनाना है अब। वह बाजार जाता है, ये हमारा क्या है, प्रोनाउन है। ये क्या है हमारा, ये क्या है, डेट्स ऑल। हो गया सारा कंफ्यूजन दूर। बेटा क्या कह रहा है, संज्ञा के स्थान पर, क्या दिया, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। देखिए हमारा क्या है, ये नाउन है, इसके स्थान पर क्या कह रहा है, ये देखिए इसको आ गया ना, ये आ गया कि नहीं, बस भैया यही तो है। क्या यही इसका क्या होता है, ही होता है। ये मिला कि नहीं आपको, हो गया क्या हमारा, डेट्स ऑल। ऐसे करना बेटा आपको, ठीक है ना, डेट्स ऑल कर लेंगे ना, मुस्कियाओ मत, ठीक है बेटा, जल्दी करो इसको। हो गया, नोट करो, नोट करो जल्दी, स्क्रीनशॉट में निकालो। बेटा आप लोग बैठिए मत, ठीक है ना, आप करते रहिए, ठीक है ना। चीजों को बैठना नहीं है, ठीक है। अभी हम 9 लोग हो, आपको बैठना क्या है बेटा, ठीक है, बैठो मत।
इसके बाद क्या आएगा? एडवर्ब। जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो। एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब हिंदी में क्या कहते हैं इसे? क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। बेटा हेडिंग बना लो और थोड़ा इंक डाल लें क्योंकि इंक चल नहीं रहा है, ये बड़ा हल्का चल रहा है। आप हेडिंग बनाइए बेटा, हेडिंग बनाइए। इसमें क्या है बेटा? जो शब्द क्रिया विशेषण, क्या डियर? जो शब्द क्रिया विशेषण के, क्या डियर? जो शब्द क्रिया विशेषण के गुण, क्या डियर? जो शब्द क्रिया विशेषण गुण विशेषता, क्या डियर? गुण विशेषता, क्या डियर? विशेषता या कुछ अधिक, क्या डियर? कुछ अधिक, क्या डियर? कुछ अधिक बताते हैं, क्या बताते हैं, उसे हम, क्या डियर? उसे, उसे क्या कहते हैं? उन्हें या उसे, ठीक है, उन्हें लिख दीजिए, सबसे अच्छा है। उन्हें क्रिया, क्या डियर? उन्हें क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है डियर, कहते हैं। इसको हेडिंग बनाइए, आप हेडिंग बनाइए, वे समझा रहे हैं बेटा, ठीक है। हो गया? एग्जाम्पल देखते हैं डियर। एग्जाम्पल सी सिंग्स देखिए डियर क्या है, आइए देखते हैं इसको।
आप नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कर लीजिए, टाइम दे रहे हैं आपको, नोट करिए। इसको पढ़ो बेटा, पढ़ो इसको कर लिए आप, वर्क कंप्लीट किए। आइए बेटा देखते हैं, आइए तो लोगों में ऐड में वर्ड द बोर्ड। ओके, देखिए आइए देखते हैं बेटा, क्या है ये, वर्ब क्रिया विशेषण। क्या भैया, क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया विशेषण के गुण, ठीक है ना भैया, गुण, गुण मतलब समझते हैं कि हम कैसे, आप कैसे हैं, ठीक है, गुण मतलब विशेषता बतलाना, ठीक है, या गुण विशेषता या कुछ अधिक बताते हैं, क्या कुछ अधिक ज्यादा बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। क्या है, क्या है, सी सिंग्स क्यूटली, मतलब क्या है, वह मीठा गी, मतलब वह मीठा गाती है, मतलब ये क्या भैया विशेषता बता रहा है ना, तो वह बहुत मीठा, बहुत अच्छा गाना गाती है वो, क्या वो विशेषता बतला रहा है ना उसकी, क्या है क्या विशेषता बतला रहा है कि नहीं। और बोल दे कि ये नैन्सी बहुत अच्छा डांस करती है, ठीक है ना, ये नीलम बहुत अच्छा गाती है, मतलब इनकी विशेषता बतला रहा है ना कि इनका गुण क्या है, ये इनके अंदर मतलब गुण क्या है, ये विशेषता बतला रहा है ना कि मतलब कौन सा तरीका के हैं ये, बस वही है। अब देखिए क्या कह रहा है, काजल रंग से वेरी फास्ट, क्या है भैया ये, वेरी फास्ट मतलब क्या है, काजल बहुत तेज दौड़ती है, मतलब अच्छा ये वाला, अच्छा हाँ फास्ट वाले थे। क्या भैया, काजल रन वेरी फास्ट, मतलब काजल बहुत तेज दौड़ती है, तो उसकी मतलब काजल की विशेषता क्या है बताइए आप, मतलब क्या विशेषता, क्या भैया बहुत तेज दौड़ती है, विशेषता ना काजल जो है बहुत तेज दौड़ती है, वो सही है ना, वो घोड़े वोड़े पिछड़ा देगी, इतना तेज दौड़ती है, ऐसे बोल सकते हैं ना। उसके बाद क्या है, यू टॉक टू मच, क्या तुम ज्यादा बोलते हो, क्या तुम ज्यादा बोलते हो, क्या भैया विशेषता, क्या ज्यादा मतलब तुम बहुत ज्यादा बोलते हो जी, मतलब विशेषता है ना, अभी कोई बहुत ज्यादा बोल, हाँ क्यों जी साहिल, इनकी विशेषता क्या है, ये बहुत ज्यादा बोलते हैं, ठीक है ना, इनकी विशेषता क्या, बहुत ज्यादा हंसते हैं, मतलब क्या, मतलब यही विशेषता है भैया, आप समझ सकते हैं, इसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है ना। कहाँ, हाँ गलत, क्या, अरे भाई अरे भाई कंफ्यूजन तुम कर दिए हो हमको, कंफ्यूजन हो जाता तो नहीं गलत होता नहीं, अब ये सही होगा। हो गया बेटा, ये ऐसे ही होगा, समझ गए ना, क्या हमारा एडवर्ब हमारे ऐसे ही हो गए, समझ गए ना, और कुछ नहीं करना बेटा इसमें। हाँ भैया जी, पागल है वो, यार ये एडजेक्टिव है ना, ये एडजेक्टिव हिंदी में क्या कहते हैं, विशेषण, ठीक है भैया, जल्दी लिखो, जो संज्ञा या सर्वनाम, क्या डियर, क्या है, जो
संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, क्या डियर, विशेषता क्या विशेषता बताता है, क्या डियर, विशेषता बताता है, बस यही है इसका एग्जाम्पल। क्या है डियर, बैड, क्या डियर, बैड, ये पेट हो रहा है तो थोड़ा पकड़ रखो, बैड। उसके बाद क्या है ये, हॉट। उसके बाद क्या है ये, ब्यूटीफुल, क्या डियर, ब्यूटीफुल है। उसके बाद क्या है ये, रेड है। उसके बाद क्या है ये, बस ईटीसी कर दीजिए, ईटीसी। कितना एग्जाम्पल लोग, बहुत है इतना, क्या भैया यही है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, काजल आ रही है, वाह आ रही है, समझ गए। वाह, बेटा नोट करते रहो, उसके बाद हम समझा रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बेटा, ऐसे कर सकते हैं, ये बुरा, वह बुरा लड़का है, तो ही इज बैड बॉय। देखिए बेटा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं, समझते हैं। एडजेक्टिव विशेषण, ठीक भैया, एडजेक्टिव क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, ठीक है। क्या है ये, जो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, ठीक है ना, क्या विशेषता बताता है, संज्ञा सर्वनाम की। देखिए आइए देखते हैं, ये भैया क्या है, ये बैड हो गया, बैड मीन्स क्या होता है, बुरा है, ठीक है, क्या विशेषता बतला रहा। हॉट मीन्स क्या होता है, गर्म होता है, ब्यूटीफुल सुंदर होता है। रेड मीन्स क्या होता है, रेड मीन्स लाल होता है। एटी मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, ठीक है। क्या है भैया, क्या है ये हमारा क्या है, देखो काजल आ रही है, हमारा क्या है ये, नाउन, ये नाउन मिला ना है हमको। उसके बाद क्या है, जो शब्द क्या कह रहा है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। देखिए काजल आ रही है, क्या भैया काजल आ रही है, उसके बाद क्या है, वह आ रही है, हमारा क्या है ये नाउन है, क्या है हमारा ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, मतलब ये संज्ञा, ये सर्वनाम है ना। तो उसके बाद देखिए ये हो गया, समझ आ गया ना ये चीजें क्या है, इसको तो समझ आ गया ना संज्ञा सर्वनाम का। उसके बाद क्या है, विशेषता बतलाते, देखिए वह बुरा लड़का है, ठीक है ना, ही इज बैड बॉय। देखिए बैड है ना, बताइए किसकी विशेषता बतला रहा है, ये विशेषता बतला रहा है, नहीं मतलब ये जो है बहुत बुरा लड़का है, वो मतलब विशेषता बतला रहा है, नहीं ये बैड मीन्स क्या होता है, बुरा होता है। अब बोल दे क्या, नैन्सी ब्यूटीफुल गर्ल, मतलब नैन्सी बहुत सुंदर लड़की, ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है ना। मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल है, आप ऐसे होगा बेटा, तो समझ गए ना, ऐसे ही होगा, समझ रहे हो ना। इसको नोट कर लीजिए, आप नोट करना चाहिए, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए अच्छे से। ये देखते हैं, उसके बाद क्या रहेगा, दूसरी हेडिंग बेटा क्या रहेगी, वर्ब रहेगा, क्या बेटा, वर्ब। हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया। देखिए डियर, हम क्या पढ़ा रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा रहे हैं डियर, ठीक है। कल डियर देखिए हम यही हेडिंग बना के छोड़ दिए थे, हेडिंग को किसी कारणवश हम वीडियो नहीं बना पाए थे डियर, हमारा यही हेडिंग बना के छोड़वाए थे ना, हमको यही पढ़ाना है डियर, पार्ट ऑफ स्पीच। आइए देखते हैं इसमें, ठीक है ना। कह रहा है, जिन जिन शब्दों से, क्या डियर, जिन शब्दों से संज्ञा, क्या डियर, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम, क्या डियर,
सर्वनाम, जिन संज्ञा से सर्वनाम के कार्य, क्या यार इसको क्या हो गया, कार्य करने अथवा कार्य करने अवस्था है भैया, अवस्था, कार्य करने अवस्था व, देखिए आप इसको क्या कह रहा है, जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम के कार्य करने अथवा परिस्थिति, क्या दिया परिस्थिति, परिस्थिति क्या दिया परिस्थिति का बोध होता है, उन्हें संज्ञा नहीं, उन्हें क्रिया कहते हैं, क्रिया कहते हैं। समझ गए बेटा? देखिए इसमें क्या है, इज है, एम है, आर है, क्या ये इज एम आर है, वाज है, वर है, क्या वर है, हैज है, ठीक है, ये है। समझ रहे हो ना बेटा? देखिए क्या है एग्जाम्पल के, नितेश इज, क्या डियर, नितेश इज प्लेइंग, नितेश इज प्लेइंग, क्या डियर, नितेश खेल रहा है। समझ गया डियर? क्या नितेश खेल रहा है? देखिए क्या कह रहा है, आइए बेटा इसको देखते हैं, ठीक है ना। आप देखिए जब हम बेटा बोर्ड पे जब नोट करते तब नोट करते चलिए, कोई चीज वर्ड लिख रहे हैं तो आपको पीछे नोट करते कहना, जब आपको हम बताने लगे डियर, समझाने लगे तो आपको अपनी कॉपी को क्लोज कर देना, बंद कर देना, चीजों को समझना कि सर क्या बता रहे हैं। समझ रहे हो ना? आइए देखते हैं डियर क्या चीज है, ये क्या है, वर्ब। वर्ब हिंदी बेटा क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्या कह रहे हैं, जिन शब्दों से, जिन शब्दों संज्ञा सर्वनाम, मतलब क्या कहता है, नाउन प्रोनाउन। समझ रहे हो ना? नाउन प्रोनाउन समझते हैं, पढ़ा चुके हैं, पहले ही पढ़ा चुके थे इसको, के कार्य करने अथवा ना अवस्था व परिस्थिति का बोध होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। समझ गए? देखिए क्या है, इज एम आर वाज वर है, क्या भैया सब क्या है ये, देखिए कैसे होता है ये, क्या है, नितेश, ठीक है ना बेटा। देखिए भैया क्या, नितेश इज प्लेइंग, क्या डियर, नितेश इज प्लेइंग मतलब नितेश खेल रहा है। अब देखो बेटा इसमें क्या हमको पता करना है कि हमारा वर्ब क्या है, हमारा क्या डियर, वर्ब हमारा क्या है इसमें, देखिए वर्ब हमारा ये है, क्या हमारा वर्ब ना, देखिए हमारा, देखिए सब वर्ब ऐसे आते, देखिए वर्ब हमारा क्या है, हमारा यही वर्ब है हमारा। समझ गए ना? बोलो समझ गए कि नहीं? समझ गए ना? बस ऐसे ही होगा, समझ रहे हो ना? ऐसे ही होगा। नोट कर लो बेटा इसका, जल्दी करिए। नोट हो गया सबका बेटा? आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, नोट करना चाहिए नोट कर लीजिए, जल्दी करिए जो करना है। क्या काट दिए? चलिए देखते हैं दूसरी हेडिंग। बेटा हेडिंग क्या रहेगी अब दूसरी हमारी, क्या रहेगा, कंजक्शन ना, क्या रहेगा, कंजक्शन। कंजक्शन हिंदी में क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक ना,
ठीक। देखिए बेटा, बेटा इसको नोट करते चलिए। क्या आपको नोट करते चलना है, ठीक है ना? अभी आप जो बेटा नोट करा रहे हैं, हम नोट करते चलिए, ठीक है? जब आपको समझाने लगे डियर तो आपको समझना है, बस लोड नहीं करना है, क्योंकि आपको नोट करने टाइम दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। आप समझ रहे हो ना? क्या डियर? उसके बाद फिर सेंटेंस। क्या डियर? जोड़ने करती है, ठीक है डियर? इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है? नोट करके बता रहे हैं आगे। देखो हो गया, एंड हो गया, आल्सो हो गया डियर, एंड हो गया, आल्सो हो गया, ठीक, आल्सो हो गया, तो हो गया, स्टिल हो गया, अनटिल हो गया। बेटा ये सब क्या जोड़ने काम करते हैं, ठीक? ये देखते हैं क्या है। राम इज इंटेलिजेंट, बट क्या डियर? बट श्याम इज वाइज, ठीक है बेटा? जल्दी करो। तो उसके बाद क्या है? डू क्या है? डू और डाई, करो या मरो। देखिए बेटा, देखिए मैं क्या कह रहा है, सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। क्या हमारा कंडीशन क्या बेटा? कोई चीज जोड़ने का काम करता है। देखिए क्या चीज जोड़ने का काम कर रहा है, देखिए क्या कह रहा है? राम इज इंटेलिजेंट बट श्याम इज वाइज, मतलब क्या है? देखिए जोड़ने का हमारा कौन काम कर रहा है? देखिए सेंटेंस ये, सेंटेंस ये, देखिए हमारा दोनों कौन काम जोड़ने कर रहा है? ये बट, ये हमारा दोनों जोड़ने काम कर रहा है, समझ रहे हो ना? देखिए क्या इसमें क्या है? डू और डाई, मतलब करो या मरो। देखिए इसमें क्या जोड़ रहा है भैया? और जोड़ रहा है ना हमारा, ये देखिए जोड़ने काम करता है यही हमारा, समझ रहे हो ना? देखिए इसको नोट कर लीजिए, कुछ हम लिखा दे स्टेटमेंट, जल्दी नोट करिए इसको। ठीक है, हो गया बेटा? चलिए ठीक है, आगे देखिए पढ़ाते हैं, जल्दी नोट करिए इसको, जल्दी करिए जल्दी करिए। बेटा इसके बाद क्या हेडिंग है देखिए, आइए देखते हैं। हो गया, ये स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, देखिए आइए। क्या है बेटा? ये प्रेपोजिशन, क्या बेटा? प्रेपोजिशन, संबंध सूचक ना, हिंदी में क्या बोलते हैं? संबंध सूचक, समझ रहे हो? आइए बेटा इसको देखते हैं क्या चीज है, आइए देखते हैं।
क्या बेटा, देखिए बेटा क्या कह रहा है, क्या है, प्रेपोजिशन ना, प्रेपोजिशन मतलब संबंध सूचक, ठीक है ना। अभी आपको ये लिखा रहे हैं बेटा, हम नोट करते चलिए, ठीक है। देखिए आपको कब पढ़ने में मजा आएगा बेटा, कब आपको, देखिए आप इसको यहाँ पढ़ा दे रहे हैं डियर, आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आपको लर्न करना बेटा, इसको लर्न कर लीजिएगा, जिंदगी भर काम आएगा, ठीक है ना। ये नहीं कि हाँ ये बाद में बदल जाएगा, कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं। अब एक बार अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, जिंदगी भर आपका काम आएगा। अब ये बोर्ड पे बेटा नोट करा रहे हैं, आप नोट करते चलिए चीजों को, उसके बाद हम समझाएंगे, आप समझने की कोशिश करिएगा, 100% आपको क्लियर हो जाएगा। कभी आपका पार्ट ऑफ चीज कहीं फंसेगा नहीं, समझ रहे हो ना क्या चीज क्या है नहीं। देखिए इसको के बीच किसी भी जगह, क्या डियर, किसी भी जगह, किसी भी जगह स्थान या स्थान समय, क्या डियर, स्थान समय के साथ जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, किया जाता है, उपयोग करते हैं, किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या है ये, इन फॉर इंस इनटू, इसके बाद क्या है ये, विथ है, उसके बाद क्या है ये, अपॉन है, उसके बाद क्या है, इट है, उसके बाद क्या है, ईटीसी। समझ रहे हो, नोट करिए। उसके बाद क्या है बेटा, ही इज गोइंग टू स्कूल, क्या बेटा, स्कूल, समझ रहे हो। दिस इज फ्रॉम राम, समझ रहे हो, ठीक है। हिंदी लिख दे इसका, वाह क्या गिरा भाई, तुम लोग सब गिरा दे रहे हो। वह स्कूल जा रहा है, समझ रहे हो। इसका क्या होगा, यह राम की तरफ से है, क्या डियर, यह राम की तरफ से है, समझ सकते हैं। देखिए बेटा इसको आप समझते हैं, आइए देखिए। अब देखिए क्या, आपको इसको बंद कर देना, ठीक है। आप नोट कर रहे हैं बेटा, नोट कर लीजिए, 2 मिनट का और टाइम दे रहे हैं आपको, नोट कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद आपको क्या, कॉपी क्लोज, आपको मतलब कॉपी पेन आपको क्लोज कर देना है, क्या बंद कर देना, चीजों को समझते हैं, देखिए क्या चीज है क्या नहीं। आइए देखते हैं, एक बार तो नोट कर लीजिए अच्छे से। ओके बेटा, आइए देखते हैं इसके बाद समझते हैं क्या कह रहा है। प्रेपोजिशन मतलब संबंध सूचक, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, संबंध सूचक, ठीक बेटा। देखिए क्या कह रहा, संज्ञा तथा सर्वनाम, क्या दिया, संज्ञा तथा सर्वनाम के बीच किसी भी जगह, क्या बेटा, किसी भी जगह स्थान समय के साथ जोड़ने के लिए इसका मतलब इसका प्रयोग किया जाता है, समझ गए बेटा। अब देखिए क्या है ये, क्या है, इन फॉर सिंस इनटू विथ अपॉन इट इटीसी, मतलब और सारे जो एग्जांपल इटीसी मतलब ये होता है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल, क्या बेटा, ही इज गोइंग टू स्कूल। देखिए क्या हमारा जोड़ रहा है, बताइए,
क्या कर सकते हैं, ये हमारा जो टू है इसको जोड़ रहा है, ठीक है ना, जोड़ने का काम कर रहा है हमारा, समझ गए ना। उसके बाद क्या है, और इसका हिंदी क्या होगा, वह स्कूल जा रहा है, समझ गए ना। देखिए हमारा कौन जोड़ रहा है, हमारा ये जोड़ रहा है, ठीक है, ये प्रोपोजिशन है, ठीक है, ये प्रोपोजिशन बोल सकते हैं, ठीक। दिस दिस इज फ्रॉम राम, मतलब यह राम की तरफ से है, किसकी तरफ से है, ये जो है यह राम की तरफ से है, ठीक है। कौन से जोड़ रहा है, ये से, मतलब ये जोड़ रहा है फ्रॉम, ये भैया किसके लिए लगा, ये से के लिए लगा है, फ्रॉम, ये हमारा जोड़ रहा है, समझ रहे हो ना। समझ गए नहीं, बताइए बेटा, ऐसे ही होगा, समझ गए ना, प्रीपोजिशन। उसके बाद क्या बेटा, लास्ट हमारा हेडिंग क्या है, कंजक्शन है बेटा। कंजक्शन देखिए, कंजक्शन है कुछ नहीं, एकदम आप थोड़ा इसको ये लिखा देंगे, उसके बाद आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अदर कंटेंट में बेटा गए, उसको अंग्रेजी बोलने के लिए जो वर्ड होता है, उसके बाद क्या क्या होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे होते हैं, उसको लिखा दे रहे हैं हम, वही होता है प्रयोग बोलने के लिए, ठीक है। यहाँ पे कोई खुद इंपॉर्टेंट नहीं है, बेटा लिखा, उसको पढ़ा देंगे, लिखा देंगे, ठीक है, जो भी हो। चलिए इसको कर लीजिए आप। नोट कर लीजिए इसको। आइए बेटा देखते हैं इसको। क्या बेटा, इंटरजेक्शन, समझ गए, जिससे प्रसन्नता, 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 दुख, दुख, खुशी, क्या बेटा, दुख खुशी, या मन का कोई, क्या बेटा, मन का कोई अन्य अन्य भाव व्यक्त होता है, समझ गए बेटा, समझ गए ना, यही होता है, ठीक है, ये लिख देना। तो यही होता है, बाकी कुछ नहीं, तो प्रयोग यहाँ पे नहीं होता, ठीक है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यही होता है, जल्दी नोट कर लीजिए। ETC, देखिए बेटा हमारा क्या, पॉट ऑफ इश्यू बेटा समाप्त हो गया, ठीक है ना, पॉट ऑफ इश्यू हमारा खत्म हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।